नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार, अध्यक्ष नवयुग मानव उत्थान संगठन। दोस्तों, विषय आज रखना चाहूँगा, स्कूलों में शिक्षा के नाम पर जो धंधा चल रहा है वह बहुत खतरनाक धंधा है। गरीबों को खुलेआम लूटा जा रहा है। जिस स्कूलों में विद्या मिलनी चाहिए उस स्कूलों को धंधा बनाकर वहाँ जूते और जुराब और टाई बेल्ट बेचे जा रहे हैं। सभी स्कूलों का यही हाल है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो या दिल्ली हो। हर स्कूल का एक ही पैटर्न बन गया है, केवल धन कमाना, विद्या देना नहीं रह गया व्यवस्था। यह हम लोग काफ़ी दिन से मांग कर रहे हैं कि विद्या को सरल बनाया जाए ताकि सभी गरीब से गरीब आदमियों तक शिक्षा पहुंच सके। इसी पैटर्न में आज कुछ मैटर रखना चाहूँगा। जिला कलेक्टर भिंड ने एक आदेश पारित किया है। यह आदेश पारित हुआ है 6/9/24 को। उसमें यह आदेश दिया गया है कि 1 से लेके 2 तक के बच्चों का 800 की किताबें, 3 से लेके 4 तक की 900 की किताबें, कक्षा 5 की 1000 की, 6 से 8 तक की 1200 रुपये की। इसी तर्ज पर संगठन यह मांग करता है कि मध्य प्रदेश के अन्य सभी जिलों में और उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित दिल्ली, हरियाणा, इन सभी प्रदेशों में इस व्यवस्था को लागू किया जाए। प्राइवेट स्कूलों में चल रही लूट को बंद किया जाए। सरकार एक निश्चित शुल्क को निर्धारित करे जिसको सभी प्राइवेट विद्यालयों को मानना पड़े। इसी तरह इस पुस्तकों का, फीस का, इसका निर्धारण अगर सरकार एक करती है तो अभिभावकों से हो रहे लूट का जो खेल चल रहा है यह बंद हो सकेगा। अगर यह बंद नहीं हुआ तो हर प्रदेश में जिला कार्यालयों पर जिलाधिकारी महोदय को, बीएसए महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। उससे भी काम नहीं चलेगा तो अभिभावकों को जागरूक करके एक मजबूत आंदोलन की तैयारी की जाएगी, क्योंकि संगठन यह कतई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा जो आज अभिभावकों से खुली लूट चल रही है। गरीबों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। क्या शिक्षा का अधिकार केवल अमीरों के पास है? यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसी तरह आज पर्यावरण को देख रहे हैं। पर्यावरण प्राकृतिक संपदाओं की लूट की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा होगी कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठंडी पड़ेगी नहीं, बारिश होगी नहीं। यह इस वजह से हो रहा है क्योंकि लगातार जंगलों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को उजाड़ा जा रहा है, नदियों में खदानें चल रही हैं। कहने का ये आशय है कि प्राकृतिक संपदाओं का भयानक लूट चल रही है।
जबकि सरकार बहुत सारा धन इसके लिए खर्च करती है। सरकार को भी यह याद होना चाहिए कि जो धन आप खर्च कर रहे हो वह अगर भ्रष्टाचार के भेंट चल रहा है तो वह धन देश की जनता का है, जो कठिन परिश्रम करके आपको टैक्स के रूप में देती है, उससे आप देश चलाते हो, अपनी जेब भी भरते हो। आपका आना जाना रहना खाना गाड़ी घोड़ा सब जनता के पैसे से होता है। अब आप लोग जनता का काम नहीं करोगे, जनता के जीवन की जो सुचारू व्यवस्थाएं हैं उसको आप नहीं दुरुस्त करोगे। आपको किस लिए वोट देती है जनता? आपको क्यों अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजती है? आप राजा नहीं हो। इन बातों का ध्यान रखें और सभी प्रदेशों से, प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों से करबद्ध निवेदन है कि अभिभावकों से हो रही लूट को बंद कराने का पुख्ता इंतजाम करें और प्राकृतिक संपदाओं का खुली लूट बंद किया जाए, जंगलों की कटान बंद कराई जाए। जब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आप लोग वन विभाग के रूप में पेड़ लगाने, उनके संरक्षित करने के लिए खर्च करते हैं, तो पेड़ों का कटान क्यों करवाते हैं भाई? यह बर्दाश्त नहीं होगा। आप इंसानों के साथ साथ जीवों की भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब जंगल कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो इंसान के साथ साथ सभी जीव भी परेशान होंगे। वातावरण बिगड़ेगा तो पूरी इंसानियत को खतरा होगा, किसी जाति या किसी धर्म का नहीं होगा। जातियों धर्मों में लड़ा करके मूल मुद्दों से दिमाग मत भटकाइए जनता का। शिक्षा की उचित व्यवस्था, स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था, प्राकृतिक संपदाओं की सुरक्षा, बहन बेटियों की रक्षा, यह संगठन का मूल उद्देश्य है। इससे हम भटकने नहीं देंगे आप लोगों को। और मध्य प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी, प्रदेश सचिव फूल सिंह, उत्तर प्रदेश के सचिव अरविंद कुमार यादव, बिहार अध्यक्ष नंद कुमार चतुर्वेदी, बिहार उपाध्यक्ष उपाध्याय जी और दिल्ली अध्यक्ष शाहिदा खातून जी, बिहार की महिला विंग की अध्यक्ष फरजाना खातून जी, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष संटू तिवारी जी, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग गांव-गांव में, दरवाजे दरवाजे पर, हर गरीब के दरवाजे जाकर के अलख जगाइए। अभिभावकों से हो रही लूट को बंद करने के लिए संगठन को पूरी तरह से तैयार कर दीजिए। नमस्कार। जय संविधान, जय जोहार, जय मानव समाज।